पैसा दौलत जमीन जायदाद हमको कुछ नहीं चाहिए, सब तुम रख लो। हमारे गुटुआ की जिंदगी से चली जाओ। हमारे पास हमारे गुटुआ से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अम्मा जी आप क्यों नहीं समझती? आप ही बताइए, एक औरत के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम उनकी पत्नी हैं, हम कहाँ जाएंगे और हम क्यों जाएं? आप बताइए। हम आज गुड्डू जी से मिलकर ही जाएंगे और हमें गुड्डू जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अम्मा जी आप भी नहीं। ललिता जी, मिश्रा जी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो वो जो फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा, लेकिन अभी के लिए हमारी अम्मा जी का फैसला आखिरी फैसला है। अंजू मिश्रा जी के ऊपर बहुत हक जमा रही हो ना, कान खोलकर सुन लो। मिश्रा जी हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। और तुम सब ये मत समझना कि मिश्रा जी की इस हालत की वजह से हम तुम सबको छूट दे देंगे। कल का दिन आखिरी दिन है, हमारा घर खाली कर देना वरना सामान उठाकर सड़क पर फेंक देंगे। अब भी एक मौका देते हैं, तुम चाहो तो बच सकती हो। इस शहर और मिश्रा जी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ, फैसला तुम्हारे ऊपर है। घर चाहिए या घर वाला? शायद आप हमारी बात अच्छी तरह से समझी नहीं है। हमने कहा कि अम्मा जी का फैसला आखिरी फैसला है, इसलिए अच्छा होगा कि आप इज्जत से यहां से चली जाएं। बेटे जरा फोन लगा के देख ना क्या चल रहा हुआ। अरे तेरे पापा तो भाग दौड़ कर रहे होंगे, लेकिन बहू तो फोन कर सकती थी ना। हम भी का बात लेके बैठ गए। अरे बहू को तुम्हारी फिक्र होती तो फोन नहीं करती का? फिक्र है निर्मला जी, तभी तो अपने परेशान परिवार को छोड़ के यहाँ हमारे साथ वापस चली आई। हमने कहा बहू रुक जाओ यहाँ, निर्मला जी वहां सब संभाल लेंगी, लेकिन नहीं, कहने लगी पापा जी यहाँ से ज्यादा जरूरत हमारी विशेष जी को है। सब छोड़ छाड़ के चली आई। शालू जी, चाचा जी की तबीयत कैसी है? कुछ ठीक से पता ही नहीं चल पा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि कल सुबह सारी रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे। तो आपको वहां रुकना चाहिए था ना, हम तो यहाँ ठीक हैं। शेष जी वहाँ पे माँ है, दादी है, बुलबुल है, वो सब संभाल लेंगे। संभाल लेंगे क्या? अरे संभाल लिया ये कहो। वो नौटंकीबाज ललिता मिश्रा भी आ गई थी वहां, लेकिन आज रंजू भाभी, बुलबुल और अम्मा जी ने लताड़ा है, ऐसे खदेड़ा है ना कि देखते बन रहा था। ये काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। बड़ी कुटिल और शातिर औरत है ये ललिता मिश्रा।
देखी लोगों की इतनी हिम्मत कि हमें हमारे सोना बाबू से मिलने के लिए रोका। उस बुढ़िया ने हमें रोका। लाली, अपने आप को तकलीफ देने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तकलीफ देना है तो उन लोग को दो जो लोग तुम्हारा अपमान किया है। उन लोग का गुरूर तोड़ दो, उन लोग को मजबूर कर दो तुम्हारे सामने झुकने के लिए। लाली, हाँ माँ, अब ऐसा ही होगा। अब तक हमें सिर्फ उन लोगों से नफरत थी, पर आज जो उन लोगों ने किया है ना, उसके बाद वो हमारे दुश्मन बन गए। और दुश्मन को हराना और उन्हें गिराना हमें अच्छी तरह आता है। अब तक हमने सिर्फ उनके सर से छत छीनी है ना, अब देखना हम उनका क्या हाल करते हैं। माँ, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर अभी अंदर गए, जब वो बाहर आएंगे ना तो पता चल जाएगा मिश्रा जी की तबीयत कैसी है। मुस्कान, जाओ दादी को भी यहीं बुला ला। चलिए दादी, डॉक्टर आने वाले हैं। डॉक्टर, माँ, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गुड्डू जी की तबीयत अभी ठीक है, आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उनके सामने ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस हो। एक और बात, उनकी बॉडी का दाहिना हिस्सा पैरालाइज हो चुका है। ये तो भगवान का शुक्र है कि उनकी जान बच गई, वरना जिस तरह से ब्रेन स्ट्रोक आया था उनका बचना बहुत ही मुश्किल था। अभी कुछ दिनों तक वो अपने दाहिने हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राइट साइड पैरालाइज होने की वजह से उन्हें व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोगों को ही उनको संभालना होगा, उनकी हिम्मत बनना होगा। भगवान, नियति तो हमारे खुटवा की पहले से ही परीक्षा ले रही है, और कितनी परीक्षा लेगी। बस अम्मा जी, संभालिए अपने आप को। मुस्कान, अम्मा जी को संभाल। अपना कुटुआ अपने आप को कैसे संभालेगा? अम्मा जी, संभालिए अपने आप को। आप ही टूट जाएंगे तो फिर उनको कौन संभालेगा? और वो इस लड़ाई में अकेले नहीं है अम्मा जी, हम सब है ना। और जब उनको अपनों का अपनों से हमारा मतलब है जब उन्हें आपका साथ और अपने करीबी लोगों का साथ मिलेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे अम्मा जी। हमें तो केवल उनको ये एहसास दिलाना अम्मा जी कि वो ना तो कभी हम पर बोझ थे और ना ही कभी बोझ होंगे। रही बात शांति निवास की अम्मा जी, तो शांति निवास तो वही है ना जहाँ शांति देवी है। और ये ईंट दीवारें, ये घर, ये सब का है अम्मा जी? ये तो कोई भी किसी से कभी भी छीन सकता है। कल हमारा था, आज उनका है, कल किसी और का होगा। लेकिन अम्मा जी, एक चीज जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है वो है हमारा प्यार, हमारा विश्वास, हमारा अपनापन, हमारा परिवार अम्मा जी। ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है और ये ही तो हमारी असली हिम्मत है। और इसी हिम्मत के सहारे हम सब मिलकर मिश्रा जी को जल्दी ठीक करेंगे। आप विश्वास रखिए। गुरुआ से मिलते
सब ठीक है, सब तेरे साथ है। भुवन भी है। सालू भी आई थी। तो मिसेस को देखना है ना, तो घर गई है, फिर आएगी। अरे अपने दिल और दिमाग पर इतना जोर काहे डाल रहा है? बोला ना, सब ठीक है, बस अब तू जल्दी से अच्छा हो जा। कौन संभालेगा ये सब? तू ही ना? नहीं अम्मा, हम नहीं। अब तुम्हारी बहुरिया सब कुछ संभालेगी। अंजू, हम तुम्हारे लिए कभी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें कोई हक नहीं कि हम तुमसे कोई वादा ले सके। बस यूं समझ लो, एक में तुमसे एक वादा मांग रहे हैं। आप जो कहना चाहते हैं हम घर में आराम से सुनेंगे। अभी आप आराम कीजिए। नहीं रंजू, मैं अपनी बात पूरी करने दो। ये जो हवेली है, इस पर ललिता निवास नाम का पत्थर लगा हुआ है। ये हवेली हमने अपने खून पसीने से सींच कर खड़ी की है। वादा करो हमसे, इस हवेली पर ललिता निवास नहीं, शांति निवास का पत्थर लगेगा। ये हवेली हमारे अम्मा के नाम होगी, शांति देवी के नाम होगी। उस औरत ने हमें धोखा देकर सब कुछ, उस धोखेबाज औरत से एक एक बात का हिसाब लेना है हमें। वादा करो, ऐसा ही होगा। हाँ बेटा, तू जैसा चाहे वैसा ही होगा। ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं है, पूरे परिवार की है। सब तुम्हारे साथ है। अंजू, वादा करो हमसे। आपके अंदर हमारी अम्मा जी की जान बसती है। इन्होंने बाबूजी को दिया हुआ इतने बरसों पुराना वचन आज तक निभाया है और एक शिकायत तक नहीं की। इनकी तपस्या का थोड़ा असर तो हम पर भी पड़ेगा ना। इनकी बहुरिया जो है इसीलिए आज हम अम्मा जी की खातिर आपको ये वचन देते हैं कि हम रंजू मिश्रा आपको आपका हक वापस दिलवाएंगे।
आओ बच्चू पांडे, आओ ये बेटा, देख बच्चू बच्चू पांडे आया, तुम्हारा बचपन का दोस्त। गुड्डू बाबू, का हाल बना के बैठे हो यार? बात कहें दोस्त, ये सब नौटंकी छोड़ो और चुपचाप खड़े हो जाओ। अरे तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते हो। मजा नहीं आ रहा है? ललिता जी, हम तो कहते हैं ना, ये रंजू को सांस लेने का समय भी नहीं देना चाहिए आपको। अरे निकाल के फेंकिए उसको घर से। हम तो विशेष का हालत देखकर चुप बैठे हैं, लेकिन अब उसका हालत में थोड़ा सुधार है। आज ही हम सालू का किस्सा खत्म कर देंगे। आप सही कह रही निर्मला जी, हमें उन लोगों को सांस लेने का मौका भी नहीं देना चाहिए, वरना वो फिर से अपनी हिम्मत जुटा लेगी। वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। आप बस शालू पर लगाम दीजिए, जो आजकल ज्यादा छलांगे मारने लगी है। बाकी सबको हम संभाल लेंगे। किंतु कुछ भी बोलो, पता नहीं रोंजो उसका बेटी लोग किस मिट्टी से बना है, कितना भी तोड़ो ना अपने आप में जुड़ जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा मम्मा। इस बार हम उन्हें तोड़ेंगे नहीं, उन्हें बिखेरेंगे। अब तक हम नरमी से पेश आ रहे थे, पर अब हम उन्हें अपनी गर्मी का नजारा दिखाएंगे। हद से खुला है। टाइम्स अप। समय समाप्त हुआ। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। किस बात का इंतजार हो रहा है? किसी को बुलाना है सामान उठाने के लिए, या हम बुलाएं हमारे आदमियों को तुम लोगों का सामान फेंकवाने के लिए? हमारा सामान फेंकवाने के लिए आपको बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है ललिता जी। हम अपना बोझ खुद उठाना जानते हैं, जिंदगी भर यही किया। और आज तो हमारी बिटियां भी हमारे साथ हैं। आप कुछ देर ठहरिए, हम सब अपना सामान बांधते हैं। टिया, मुस्कान, बुलबुल अपना सामान बांध लो। ढाई हमरे बेटे से प्रेम करने का नाटक करती है। अरे प्रेम तो दूर, तुझे अगर थोड़ा सा भी लगाव होता ना तो तुम ऐसा नहीं करती। तेरी ये लिपस्टिक और लाली के पीछे एक नागिन छुपी है, जिसने दो सपोलों का जन्म दिया है। बर्बाद करके रख दी हमरे बेटे की जिंदगी। शांति मिश्रा, बुरा लगा ना? अम्मा जी वाली इज्जत तो रही नहीं आपकी, इसलिए कहते हैं जितनी थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना, उसे उठाइए और इस घर से दफा हो जाइए। ललिता जी, आप तो हमारी अम्मा जी की इज्जत करना भूल गई हैं, लेकिन आज भी हम आपको ललिता जी कहते हैं।
लेकिन हमारी मर्यादा की भी एक सीमा है। आप अभी सीमा के उस पार खड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप सीमा पार कर जाए और हम और हमारी बेटियां अपनी मर्यादा खो दें। आप जिस अम्मा जी की बेइज्जती कर रही है ना, वो मिश्रा जी की अम्मा जी है। वो मिश्रा जी जिन्हें आप अपना सोना बाबू कहते हैं, जो आज अस्पताल में पड़े हैं और किन की वजह से ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और केवल यही नहीं, आपने तो अपने बेटों को मोहरा बनाकर किस तरह से हमारा ये घर हथियाया है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी चुप है। इसलिए अच्छा होगा कि आप भी चुपचाप यहाँ कुछ देर इंतजार कीजिए। हम अपना सामान बांध के अभी के अभी आपको चाबी पकड़ा देंगे। वाह, घर से छत चली गई लेकिन अकड़ नहीं गई तुम्हारी। लगता है कोई मुफ्त का झोपड़ा मिल गया है तुम्हें। मुफ्त में तो छोड़िए, जिंदगी ने हमें आसानी से भी कभी कुछ नहीं दिया है। हर चीज के लिए हमें लड़ना पड़ा है, लेकिन इस लड़ाई ने हमें एक बात तो सिखा दी है, मेहनत करना। और ये भी सिखा दिया कि हम मेहनत करेंगे ना तो आप एक बार क्या हमें 1000 बार भी तोड़ने की कोशिश करेंगी ना तो हम फिर से खड़े हो जाएंगे। एक या 1000 आसियाना हम फिर से बना लेंगे। ओहो, असली सपोला आ गया। अब समझ में आया कि तुम्हारा आशियाना अब इसके घर में लगने वाला है। ठीक है, घर खाली करके घर की चाबी भी इसी के हाथ भिजवा देना। माफ कीजिए मैडम, जब तक भैया जी का आदेश ना आए तब तक हम आपके चौखट पर कदम भी ना रखेंगे। हमने कहा ना, कुछ देर इंतजार कर लीजिए, आपको घर खाली मिलेगा और आप चाबी अपने साथ लेकर जाइए। सुकून है। घर का कुछ हुआ? भुवन काका ने इंतजाम कर दिया है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बस जल्दी से पहले के जैसे ठीक हो जाइए। इन बच्चों के अंदर हमारे प्रति शुरू से ही प्रेम था। हमने इनके और अपने बीच एक दीवार खड़ी कर रखी थी, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि रिश्तों की डोर दौलत की दीवार से ज्यादा मजबूत होती है। अब अगर हमें जिंदगी मिली तो वो इन सब के नाम होगी। दीदी, बुलबुल दीदी, ये भी मन तो कर रहा है उस ललिता मिश्रा और उसके चालबाज बेटों को ऐसे धोबी पछाड़ दे कि जिंदगी भर उठ नहीं पाई। सब अपना अपना सामान बांध लो। पता नहीं जिंदगी में और कितना भटकना लिखा है।
ललिता जी, हमारे ये घर आपने अपनी माँ के नाम किया है ना? लेकिन भगवान का खेल तो देखिए, इतनी रईस, इतनी दौलतमंद होने के बाद भी आपकी माँ के घर की चाबी हम आपको दे रहे हैं। चलो। बस कीजिए मॉम, और कितना पियेंगी? अब तो हर बाजी हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे फेवर में है, फिर भी आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? सच कह रहा है विकी, सब कुछ हमारे फेवर में। रंजू और उसकी बदतमीज लड़कियों को हमने घर से निकालकर बाहर फेंक दिया। उस घमंडी बुलबुल का कुश्ती सेंटर भी बंद करा दिया। चालू बस कुछ ही दिनों की मेहमान है उसके ससुराल में, और बचा उस रंजू मिश्रा का सिलाई सेंटर, तो उसे भी हम उखाड़ कर फेंक देंगे। पर मानना पड़ेगा उसे, इतना सब कुछ हो गया लेकिन उस औरत के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। ना वो टूटी, ना बिखरी, ना घबराई। इसी बात का तो हमें अफसोस है। हम उसकी चीख सुनना चाहते हैं, तभी हमें शांति मिलेगी। हम देखना चाहते हैं कि वो कब टूटती है, कब बिखरती है और कब घबराती है, तभी हमें सुकून मिलेगा। आप जैसा चाहते हैं ठीक वैसे ही होगा मॉम, लेकिन आप इसे ड्रिंक करना छोड़िए। आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डैड को इस घर में वापस ले आऊंगा, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। क्या फर्क पड़ता है लकी, गलती किसी की भी हो, तुम्हारी या मेरी। सच्चाई तो ये है ना कि आज मिश्रा जी हमारे साथ नहीं है, बस। मिश्रा जी क्यों नहीं समझते कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें नहीं भूल सकते, उनके बगैर नहीं जी सकते। हमें वो हमारी जिंदगी में चाहिए किसी भी कीमत पर, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अब सवाल सही या गलत का नहीं, अब सवाल हमारी जिंदगी का है, और हमें मिश्रा जी हमारी जिंदगी में चाहिए तो चाहिए, बस। लाली, थोड़ा सब्र करो बेटा, तुम जैसा चाहता है ना वैसा ही सब कुछ होगा। बस एक बात याद रखना, कोई भी मर्द किसी औरत को कितना भी क्यों ना चाहे, एक बार उस औरत के चरित्र पर दाग लग गया तो वो मर्द भी उससे मुंह मोड़ लेता है। एक बार जामाई बाबू को ठीक हो जाने दो, फिर उस रंजू मिश्रा के दामन पर इतना कीचड़ उछालना, इतना कीचड़ उछालना कि वो जीवन भर धो ना सके। और फिर जामाई बाबू हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। माँ, हमने खाने का डब्बा और बाकी का सामान घर ले जा रहे हैं, सुबह दादी को साथ लेकर ही आएंगे। मिश्रा जी जल्दी ठीक हो जाइए और घर चलिए।
जिस औरत का साथ देने के बजाय हमने उसे बीच राह में छोड़ दिया था, आज वही औरत ने हमें बीच रास्ते से उठा के दिन रात हमारी सेवा कर रही है, वो भी बिना किसी फायदे के। कैसा फील कर रहे हैं अब आप? ठीक। माँ, अब हम आ गए मिश्रा जी के पास रुकने के लिए। अब घर जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। आज ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हैं। रंजू जी, आप काउंटर पे बिल क्लियर करके डिस्चार्ज के पेपर्स ले लीजिए। थैंक्स। सालू, कहाँ जा रही हो? माँ, वो हम काउंटर से पता करके आते हैं कि इलाज में कितना खर्च हुआ है। एक काम करो, ये हमारे कंगन ना सुनार को दे दो। इससे जो पैसे मिलेंगे, अब मेरे पास बैंक में भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, दोनों मिला के हो सकती है। माँ, हम भी आपकी बेटी हैं। अगर हम अपने पैरों पर खड़े हैं ना आज, तो आपकी वजह से, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके लिए कुछ करें। आप टेंशन मत लीजिए, हम विशेष चीज नहीं सालू, तुम विशेष से कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि हम जानते तुम्हारे घर में क्या हाल चल रहा है। ऐसे में अगर हमारी तरफ से तुम्हारे घर में कोई तनाव हो तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम निर्मला जी का स्वभाव अच्छी तरह से जानते हैं और हम जानते कि तुम्हारे घर में क्या स्थिति है, इसीलिए तुमसे कहते कि इस बारे में विशेष से कुछ मत कहना। काश हम आपको बता पाते कि इस समय हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ये लो कंगन रखो और हिसाब कर दो। कैसे हैं तुम्हारे मिश्रा जी? अब ठीक है माँ जी, आज उनको डिस्चार्ज भी मिल गया। छुट्टी मिल गया उनको? हाँ? तो अस्पताल से कहाँ जाएंगे? रंजू मिश्रा के भाड़े के गरीब खाने में, या फिर ललिता मिश्रा के सामने झंडा झुका के उनका पल्लू थाम लेंगे? काहे कि सुविधा के बिना तो उनका जीवन पहाड़ हो जाता है ना। माँ जी, मिश्रा जी के साथ माँ है, दादी है, पूरा परिवार है, और जब पूरा परिवार साथ होता है ना, तो इंसान पहाड़ से भी नदी निकाल देता है। अरे वाह, तो तुम काहे नहीं जाती हो नदी में स्नान करने के लिए? यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ, जुबान तालू से चिपक गया का? हाँ? देखो, अब हमारा बेटा ठीक हो गया। तुमको अपना वादा याद है ना? तो वादा निभाने का वक्त आ गया है। अपना वादा निभाओ और चली जाओ घर छोड़कर। लाली बेटा, तुमने कुछ सोचा रंजू के सिलाई सेंटर के बारे में? माँ, हम सोचते नहीं हैं, जो करना होता है वो करके दिखा देते हैं। उसका नतीजा भी आ जाएगा, बस आप देखती जाइए।
आप लोग यहाँ यहाँ क्या लेने आए हो? ललिता जी, आपकी दो इच्छाएं थी ना, एक हमारे सर से छत छिन जाए और दूसरा आपके मिश्रा जी वापस आपके पास ललिता निवास पहुंच जाए। देखिए, भगवान ने आपकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी है। हमारे सर से छत भी छिन गई है और आपके मिश्रा जी यहां आपके पास ललिता निवास में भी आ गए हैं। आपको जीत मुबारक हो। हम जानते थे आप हमारे पास जरूर आएंगे, नहीं रह पाएंगे हमारे बगैर। और हम ये भी जानते थे कि ये लोग आपका ख्याल नहीं रख पाएंगे। पर आप चिंता मत कीजिए, हम हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्यों रंजू मिश्रा, आखिर दिखा दी ना अपनी औकात तुमने। मिश्रा जी जरा बीमार क्या हुए, तुम्हें बोझ लगने लगे? बोझ बहुरिया पर 25 साल से निस्वार्थ वो हमारी सेवा कर रही है। अभी तक तो हम उसको बोझ ना ही लगे, फिर ये तो उसका सुहाग है, ये कैसे बोझ लगेगा? और एक बात, हम इतने सालों से अपने वचन के खातिर अपने बेटे से दूर रहे, अब नहीं रहेंगे बस। अम्मा। हाँ बोलो बेटा। आपकी बहुरिया, उसकी बेटियां अम्मा जी के साथ ही रहेंगी। हमने बोला था ना, हमारा बेटा जो बोलेगा वो हमें मंजूर होगा। हम अपने बेटे के फैसले के साथ सहमत हैं। वाह, तो सीधे सीधे कहिए ना कि आप सब लोग हमारे साथ खेल खेलने आए हैं। इस वक्त रंजू मिश्रा बेघर है, उसे आसरा चाहिए और इसे लगता है कि इसे यहाँ सहारा मिल जाएगा। लेकिन सॉरी अम्मा जी, ये मुमकिन नहीं है। हम इसकी ये चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। आप और गुड्डू जी के अलावा रंजू और उसकी बेटियां हमारे घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ हमारे घर से बाहर अभी। ललिता जी, हमारे यहाँ रहने का कारण ये भ्रम मत पा लीजिए कि आपका सोना बाबू वापस आ गया है। आपने तो अपने सोना बाबू को खुद ही मार दिया, पर गुड्डू मिश्रा अभी भी जिंदा है और अपने परिवार के साथ यहीं रहेगा। ललिता जी, आप ये मत सोचिए कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे रह रहे हैं। हम तो खुद यहाँ पे ना ही रहना चाहते। इसे मजबूरी समझिए या चालाकी, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये बात तय है कि हमें आपका ये फैसला मंजूर ना ही है। रंजू मिश्रा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! उंगली मत दिखाइए। बुलबुल, उन्हें अंदर ले आओ। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? ललिता जी, ये जो व्हील चेयर पे आदमी है, ये आपके कौन लगते हैं? ये कैसा बेहुदा सवाल है? हमारे पति हैं ये, गुड्डू मिश्रा। अच्छा, और ये जो बुजुर्ग औरत है, ये कौन है?
हमारा खेल हमारे साथ खेल रही हो रंजू मिश्रा? तुम यही कहना चाहती हो ना कि ये जो है हमारे पति है गुड्डू मिश्रा और ये इनकी अम्मा जी है, तो ये दोनों को इस घर में रहने का पूरा हक है। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारी बेटियां कौन है? तुम लोगों को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, इसलिए यहां से निकल जाओ अभी। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि रंजू हमारी देख रेख ले यहां रहेंगी और उसकी बेटियां उसकी बिना नहीं रह सकती। अच्छा होगा कि आप अपने तरीके से ललिता मिश्रा को ये बात समझा दीजिए। गुड्डू मिश्रा जी लिखित में अपनी अर्जी दे चुके हैं कि इनकी देखभाल के लिए रंजू मिश्रा इसी घर में रहेंगी। इनको सिर्फ रंजू पर भरोसा है, बाकी किसी पर नहीं। ललिता जी, माना कि यह घर आपका है, लेकिन ये आपके पति है, इसलिए कानूनन आप इन्हें घर से नहीं निकाल सकती। यहाँ रहना इनका अधिकार है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए या कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, लेकिन मिश्रा जी की यह हालत देखकर कोर्ट भी इन्हीं के पक्ष में फैसला देंगी, यह तय है। वाह, क्या खेल खेला है रंजू मिश्रा। खेल तो आप खेलती हैं ललिता जी, हम तो केवल अपनी अम्मा जी का साथ निभा रहे हैं। ठीक है, रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो मैं चलता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिएगा। हम भी देखते हैं तुम लोग यहाँ कितने दिन टिकते हो। हम यहाँ पे कितने दिन रुकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा ललिता जी। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो शर्तों में बंधे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कितने दिन यहाँ पे रहे ये तो आप जानती हैं। और अब तो कोई शर्त भी नहीं है। एक बात और, पिछली बार जब आए थे तो मिश्रा जी के सामने हम एक सवाल थे, और इस बार मिश्रा जी खुद आपके सामने एक सवाल बनकर आए हैं, जिसका जवाब आप जितनी जल्दी देंगी उतनी जल्दी हम यहां से चले जाएंगे। रंजू, बस बस, बहुत पंचायत हो गई। चलो बच्चों, चलो अंदर चलो। कितनी अजीब बात है ना, एक ऐसा भी वक्त था जब हम खुद नहीं चाहते थे कि रंजू और उसकी बेटियां हमारे साथ रहे इस घर में। तब हमें ललिता की साजिशों का अंदाजा नहीं था और उसके साथ खड़े थे हम। लेकिन वक्त का खेल देखो, जिंदगी दोबारा उसी मोड़ पर खड़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम वो गुड्डू मिश्रा नहीं है, शायद बाबा गरीबनाथ हम एक और मौका देना चाह रहे हैं हमारी गलतियों को सुधारने के लिए। बटुआ, जिंदगी सुधरने का एक मौका सबको देती है। तभी तो कहते हैं स्वर्ग नरक सब यही भोगना है। तुमने अपना नरक काट लिया है, अब स्वर्ग की बारी है। माँ,
ये आपने कैसा वादा लिया शालू जी से? शालू जी ये घर छोड़ के क्यों जाएंगी? अच्छा हुआ कि तुम चुप कर हमारी बात सुन लिया। जानना चाहता है ना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सुन, जब से शालू तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, तब से तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आते ही जा रहा है। देखो बेटा, तुम हमारे बारे में चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन तुम हमारी इकलौती औलाद हो। अगर तुमको कुछ हो गया ना, तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अब तुम इसको हमारा डर कहो तो डर सही, और जिद कहो तो जिद सही, लेकिन अब इस घर में हमको एक ग्रहण नहीं चाहिए। इस लड़की को अब हमारा घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जिसको आप इस घर का ग्रहण कह रही हैं, आप जानती भी है वो इस घर के लिए क्या कर रही हैं। आज हम आपको सब कुछ सच बता के रहेंगे। नहीं विशेष जी, प्लीज आप शांत हो जाइए, आप कुछ नहीं कहेंगे। नहीं शालू जी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब सच्चाई से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। अगर हम आज चुप रह गए ना शालू जी, तो बहुत देर हो जाएगी। आज सारे सच को बाहर आना ही पड़ेगा। कौन सा सच्चाई से पर्दा उठाने का बात कर रहा है तुम लोग? माँ, शालू जी को बहुत पहले से पता था कि आपने उस वर्मा और ललिता मिश्रा की मदद से पापा के पैसों का फ्रॉड करवाया। हाँ? फिर उस नुकसान का सारा इल्जाम आपने शालू जी पर डाल दिया। इस घर की खुशियों के लिए वो सारा जहर पी गई, यहां तक कि आपने इनको घर से भी निकाल दिया। आप हमारी माँ है ना, आप हम पर कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहती ना, तो क्यों ये मुसीबत हमारे सर पे डाल दी माँ? अगर आप वहां पे भी रुक जाती ना माँ, तो भी ठीक था, लेकिन आपने हमसे लूटे हुए पैसे का एक हिस्सा हमको वापस करके हमसे ही सौदेबाजी की। आपने झूठ कहा मां कि आपने अपने जेवर बेचकर हमारी मदद की है। जब हमें सच्चाई का पता चला मां, तो हम आ रहे थे आपके पास आपसे पूछने के लिए कि क्यों आपने अपने बेटे के साथ ऐसा किया, लेकिन इन्हीं शालू जी ने, जिन्हें आप इस घर का ग्रहण कह रही हैं, हमें रोका। और जानती हैं उनसे क्या कहा? उन्होंने हमसे कहा, विशेष जी आप मां से मत पूछिए कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा पूछूंगा तो एक मां का सर अपने बेटे के सामने शर्म से झुक जाएगा। आपकी इस इज्जत को इस घर में बचाने के लिए सब कुछ सहती रही। अरे आपने तो उनको गिराने के लिए फर्श पे तेल तक गिरा दिया। उसमें फिसले हम और पापा। ये किस लेवल पे गिर गई हैं आप मां? क्या हो गया आपको? अरे कब तक आप उस ललिता मिश्रा? हम ठीक है। कब तक आप उस ललिता मिश्रा के इशारे पे इस घर में आग लगाती रहेंगी? आपने जानबूझकर शालू जी को मजबूर किया कि वो नॉनवेज बनाए, ये जानने के बावजूद भी कि वो नॉनवेज छूती तक नहीं है। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपके और पापा के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी चुप रही, क्योंकि ये नहीं चाहती थी इस घर की खुशियों पर ग्रहण लगे, जैसे आज आप इस घर का ग्रहण कह रही हैं। हमारी प्यारी मां, अगर शालू जी ये घर छोड़कर गई ना, तो उनके साथ हम भी ये घर छोड़ देंगे। वाह वाह बहुरानी, बहुत खूब। आखिर तुम कामयाब हो गई ना,
एक बेटे को उसकी माँ के खिलाफ भड़काने के लिए? तुम जिस दिन इस घर में आई थी ना, उसी दिन हम जान गए थे ये दिन जरूर आएगा। आज तुमने अपना रंग दिखाई दिया ना, साबित कर दिया कि तुम रंजू मिश्रा की बेटी हो। तू गुड्डू मिश्रा को अस्पताल पहुंचा दी और तू हमरे बेटे को दिखाई दिया ना तेरा चरित्र। बस कीजिए माँ। बहुत हुआ। शालू जी हमारी धर्म पत्नी है और ये हमारा धर्म है कि हर हाल में हम उनकी रक्षा करें, फिर चाहे मुसीबत बाहर से आए या घर के अंदर से। संभालो अपना, बैठो बैठो बैठो, पानी संभालो संभालो अपने, बैठो यहाँ बैठो बैठो, संभालो अपने को, बैठो बैठो बैठो, संभाल के आराम से, शांत हो जाओ। कब से मैं आपको कह रही हूँ कि शांत हो जाइए। आज हम चुप हैं तो सिर्फ अपने बेटे के कारण, लेकिन आज का हिसाब हम जरूर बराबर करेंगे। तुमने हमें बेटे के सामने गलत साबित किया है ना, हम तुमको दुनिया के सामने गलत साबित करेंगे। परेशान हो गए हम इस रंजू मिश्रा से। जितना हम उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, उतनी वो हमारे आगे आके खड़ी हो जाती है। इतनी हिम्मत लाती कहां से? सब कुछ तो छीन लिया हमने उससे, उसका घर बार खुशियां सब कुछ, और एक सिलाई सेंटर बचा है बस, वो भी जाने के कगार में है। और उसकी हिम्मत तो देखो, पूरी फौज को लेकर हमारे घर में आता की। लाली, अगर रंजू नाम का मुसीबत से निपटना है ना, तो उस पर नहीं, उसका बच्चा लोग पर निशाना लगाओ। ये बेवकूफ औरत निर्मला पता नहीं अभी तक शालू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तुम पहले उसको देखो। शालू रंजू की कमजोर नस है, जैसे ही उसे दबाओगी ना तो रंजू रोता बिलखता अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। इतना आसान नहीं है मम्मा, इनकी अकल तब ठिकाने आएगी जब इनकी इज्जत बाजार में उछाली जाएगी। मॉम, मैंने तो पूरी कोशिश भी की थी कि डैड इस घर में वापस आ जाए, या तक कि उस घर को हमने शांति निवास से बिंदु निवास भी बना दिया, लेकिन फिर भी डैड इस घर में। और आए भी तो पूरी फौज लेके, अब हमारे घर में रह के हमें ही आके दिखाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाली, ये रंजू ना हर मुश्किल को मौके में बदलने में माहिर है। देखो तो भी जामाई बाबू का बीमारी का कैसे फायदा उठाया। सब किए किराए पर पानी फिर गया, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब आप सब लोग जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। ये मत सोचना रंजू कि तुम जीत गई, हम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। हमारे नेक्स्ट बार के लिए तैयार हो जाओ। पता नहीं बहुरिया कहाँ रह गई, आई ना ही अभी तक महुआ बिटिया को लेकर। अम्मा जी, हम आ गए महुआ को लेकर। वो रास्ते में कुछ लोग इससे मिलना चाहते थे, इसलिए देर हो गया। जाओ अम्मा जी का आशीर्वाद ले लिया। खुश रहो और ऐसे ही डटी रहो। और आप भी ऐसे ही टिके रहिए काकी। जिस संघर्ष और स्वाभिमान से आप समाज का सामना करती हैं, वहीं से तो ताकत बटोरते हैं। एक बात हमेशा याद रखना महुआ, अपनी सच्चाई की लड़ाई में जीवन साथी भले ही हमारा साथ ना दे, लेकिन जन जन्मात्रों का हमारा साथी, हमारा भगवान सदा हमारे साथ है। एक नंबर बात कह दी आप काकी। अरे महादेव का संगी तो है, जी के दम पर बिना डरे भिड़ जाते हैं हम, गलत को गलत और सही को सही ठहराते हैं। और आप तो जानती हैं कि हम एक ऐसी प्रथा के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जेके ई पुरुष प्रधान समाज बनाया है। तुम सही कह रही हो बिटिया, नथ उतराई की प्रथा हमारे समाज पर एक बदनुमा धब्बा है। जाने कब से लड़कियां इस प्रथा की शिकार होती आई हैं, वो भी इसलिए कि वो एक गरीब मजबूर घर में पैदा हुई हैं। किसी अमीर ने उन्हें बचपन में खरीद लिया था। बिटिया, इस प्रथा के खिलाफ तुमने आवाज उठा के
उन हजारों लड़कियों की लड़ाई लड़ने जा रही हो जो इस कुप्रथा के शिकार हुई हैं। सच में महुआ बिटिया, तुम मिसाल कायम कर रही हो। शाबाश। हम तो बस लोगन को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसाल बने चाहे ना बने, लेकिन हाँ, हमारा ही मिशन कामयाब हो जाए। महुआ, तुम्हारी कोशिश जरूर रंग लाएगी। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम बाबा गरीबनाथ से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारा मिशन कामयाब हो। उसके लिए हमको आप सबका आशीर्वाद का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए तो आए हैं हम, और साथ में ये बतियाने कि समाज को हम अकेले नहीं सुधार सकते, उसको बेहतर बनाने के लिए हमें आप सबका जरूरत पड़ेगा। यही से तो आ रहे हैं हम आप सबसे मिलने, बस कुछ ही देर में। ठीक है, चलते हैं। चुप रखते हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान के हिस्से में एक लड़ाई लिखी है अम्मा जी, और हर लड़ाई का एक मकसद होता है। हम अपने लिए भले ना लड़ें, लेकिन अपनों के हक के लिए जरूर लड़ेंगे। हमने मिश्रा जी को वचन दिया है, वो वचन निभाने के लिए हमें ललिता जी को हराना होगा। हमारी बहू आपसे भी 4 गुना आगे निकली। उसे सब कुछ पता था, बस चुप रह के उसने सारी बाजी पलट दी। अब तो हमारा बेटा भी हमारे खिलाफ हो गया है। सब आप ही का किया धरा है। अरे आपकी बकरोली के कारण ही सब हुआ है। तभी सालू को पता चला होगा। आप नोट का गड्डी से बड़ा खेल रहे थे ना, यहाँ छुपाऊं वहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं, छुपा लिए। उसी समय सालू ने हमारा खेल पलटने का तैयारी कर लिया होगा, समझे? बड़े आए हैं हमरा किया धरा। हाँ हाँ, सब कुछ हम ही किए हैं। खुद का दांव नहीं चला तो सब कुछ हमारे ऊपर धर दीजिए। हमारा कहाँ मानिए, बहू की छोड़िए और बेटे के बारे में सोचिए। कहीं कांच के चक्कर में हीरे का नुकसान न हो जाए। देखिए, हमारा दिमाग ना बहुत बना रहा है। अभी और प्रवचन दे करके ना मेरा मूड खराब मत कीजिए। और बहुत प्यार जागा था ना अपने दोस्त के ऊपर। हमारा यार बीमार है, हमको कोई नहीं रोक सकता, बहू हमारे साथ चलो। देख लिया, आपके उसी दोस्त की बेटी है हमारे बेटे को सबके सामने खुलेआम लेके चली गई, और हम कुछ नहीं कर पाए। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। आप तो खाली कपेंगे ना, जिधर बाहर देखेंगे उधर लुढ़क जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हमारा नाम निर्मला पांडे है, और हम इस लड़की को अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर ही दम लेंगे। थोड़ा धीमा बोलिए, धीमा बोलिए। अब तो दीवार पर भी शक होता है। अब इस सारा कांड में गुड्डू मिश्रा का नाम काहे ले रही हैं आप? हा? वो तो हमारे दोस्त हैं। हम उनकी चिंता नहीं करेंगे तो किसकी चिंता करेंगे भला? बताओ। बहुत चिंता है ना आपको उनका, है? तो जाइए, जाके पता कीजिए कि अस्पताल से लेके रंजू उनको कहाँ भटक रही है। कहाँ भटक रही है मतलब? मतलब जिसका घर द्वार नहीं होगा वो तो भटकेगा ही ना। ललिता जी उसका घर पे कब्जा कर ली है, अब उसके पास कोई छत नहीं है सर छुपाने के लिए। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है। कल ललिता जी से मिलकर हम भी जश्न मनाएंगे। हमरे लिए तो तुम दोनों की जोड़ी भी राम सीता जैसी है। दुख इस बात का है कि तुम्हारे नसीब में अपना घर होते हुए भी वनवास का जीवन काट रहे हो, और वो भी उस शोकनखा के कारण जो हमारी खुशियों में ग्रहण बन के बैठी हुई है। हे गरीबनाथ, सब ठीक कर दे, बस यही प्रार्थना है हमारी दूर से। रंजू, तुम हमारे लिए जो कुछ भी कर रही हो उसके
उसके लिए धन्यवाद कहकर हम तुम्हारे त्याग और एहसान को कम नहीं करना चाहते। हमारे लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़ा है, हो सके तो हमें माफ कर देना। आज हमें महसूस हुआ कैसे तुमने अपने परिवार के लिए इतने सालों तक जिम्मेदारी का बोझ उठाया। हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, हो सके तो हमें माफ। देखो हमारी मजबूरी, हाथ छोड़कर माफी भी नहीं मांग सकते हम तुमसे। आपको इतना मजबूर महसूस करने की जरूरत नहीं है। चाहे अम्मा जी के ही खातिर, लेकिन आप शुरू से ही इस परिवार के हिस्सा थे और हिस्सा रहेंगे। ये सब तसल्ली देने वाली बात है, और जब हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, उल्टा तुम लोगों पर ही बोझ बन गया हूं मैं। पति पत्नी किसी पर बोझ नहीं होते, एक दूसरे का सहारा होते हैं, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए। अम्मा, हमें ये बात समझ में आई तो आई भी कब, जब हमारा सब कुछ लुट चुका है और आज हम इस हाल में यूं बैठे हैं। चिंता काहे करते हो? हाँ, बहुरिया ने कहा है ना कि वो तुम्हारा हक दिलवा के रहेगी, काहे परेशान हो रहे हो? अम्मा जी सही कह रही हैं। हमने आपसे वादा किया है कि आपको आपका हक दिलवाएंगे तो जरूर दिलवाएंगे, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा मन भी घबराता है इस घर में रहने से। हर वक्त ललिता जी का साया हमरे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर मंडराता रहता है। हमारी तो आधी जिंदगी इसी लड़ाई झगड़े में निकल गई, लेकिन हमारे बच्चों की जिंदगी तो अभी भी बाकी है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। माँ, आपके इस वादे में हम सब पूरी तरह से आपके साथ हैं माँ। और आज हम तीनों आपसे एक और वादा करते हैं कि हम अपने काम से काम रखेंगे माँ, किसी से भी कोई भी बैर नहीं पालेंगे माँ, और आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये हमारा वादा है आपसे। आपने दादी से जो वादा किया है उसे हम मिलकर पूरा करेंगे। आज ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि ये रंजू की बेटियां हैं। रंजू की बेटियां, रंजू की बेटियां। आज तक जीवन में हमने इतने उतार चढ़ाव देखे, पर हमने अपने लाली के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं देखी। खेल के सारे पत्ते हमारे हाथ में होते हुए भी पता
पता नहीं वो रंजू खेल कैसे पलट देती है। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही नानी। आखिर ये रंजू के पास ऐसी कौन सी पावर्स हैं कि वो सबको अपने गुण गाने पर मजबूर कर देती है। इवन विशेष जब देखो रंजू काकी रंजू काकी रंजू काकी करता रहता है। शालू की तो कठपुतली है वो। यू आर राइट ब्रो। और मैंने तो उनके घर में रह के देखा भी है, हर बात में इमोशनल अत्याचार करके सबका दिल जीतने की कोशिश करती है। तो सबको लगता है कि वो एक बहुत अच्छी लेडी है, और सच बात तो ये कि वो सबको अपनी जाल में फंसा के रखती है। और पता नहीं हमारे जामाई बाबू के ऊपर कौन सा काला जादू किया। कब छुटकारा मिलेगा इन सब से? छुटकारा मिलेगा माँ, बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। और हम कोई बाजी नहीं हारे, सारी चाल हम जीते हैं। बस हमारे मिश्रा जी वहां तुरुप का इक्का बनकर उनके पाले में चले गए हैं ना, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। और आप चिंता मत करो, रंजू और उसकी बेटियों को बर्बादी की इतनी ऊंची खाई से धकेलेंगे कि वो कभी वापस आ ही नहीं पाएंगे। और हम उन्हें इतना मजबूर कर देंगे कि वो खुद मिश्रा जी को छोड़कर भाग जाएंगे। पर ये बाजी हम सबको मिलकर पलटनी होगी। अरे ललिता जी, कैसी है आप? अरे कहाँ गायब थी इतने दिन से? हमरा फोन भी नहीं उठा रही है, क्या बात है? अरे हम कहाँ जाएंगे, हम तो यही है। बैठिए बैठिए। आप बताइए, आपके बेटे बहू सब कैसे हैं? ठीक है? अरे उनको छोड़िए, वो सब किस्सा बाद में। पहले ये बताइए कि रंजू मिश्रा और उनकी बेटियां गुड्डू जी को लेकर कहाँ भटक रही हैं? अरे अभी ये सब हम अपनी बहू से तो नहीं पूछ सकते ना। भटकना तो उसकी किस्मत में निर्मला जी, लेकिन एक बात है, गुड्डू जी कहीं से भी चलना शुरू करे, उनका रास्ता ललिता निवास में आके ही खत्म होता है। हाँ? अब गुड्डू जी यहाँ आ गए, ये तो गजब। ये बेवकूफ औरत कहीं इन लोगों के सामने सब कुछ पक ना दे। निर्मला जी, हो गई तसल्ली आपको? देख लिया, आपके रिश्तेदार यही हैं। चाहिए जाकर अपनी रिश्तेदारी निभा लीजिए। हाँ हाँ निभाएंगे, बिल्कुल निभाएंगे। अरे इसीलिए तो आए हैं। हाँ, अब गुड्डू जी सिर्फ पांडे जी के दोस्त थोड़ी हैं, वो हमारे समधी भी हैं, तो हाल चाल तो लेना ही पड़ता है ना। नमस्ते। अब तबीयत कैसी है आपकी? पांडे जी तो आपसे अस्पताल में ही मिल लिए, लेकिन हम ही नहीं आ पाए। वो का है ना, विशेष का तबीयत बहुत खराब था ना। अब तो जैसे ही पता चला कि आप लोग यहाँ पे हैं, हम दौड़े चले आए आपका हाल लेने। हालचाल पूछने आई, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में ही तो रिश्तेदारों की पहचान होती है। गुड्डू आप पहले से अच्छा है। हम तो बस भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि अब सब कुछ ठीक कर दे। आप सबको एक छत के नीचे देखे तो मन प्रसन्न हो गया। अरे सब लोग मिलजुल के रहे तो और क्या चाहिए बताइए। हम गुडुआ को आंगन में हवा खिलाने ले जा रहे हैं, चलो वहां चल के बातें करते हैं। नहीं अम्मा जी, आज नहीं, फिर कभी। वो कहा है ना कि विशेष का तबीयत खराब होने की वजह से बहू पर काम का बोझ बहुत हो गया है। बस आप लोगों से मिल लिए, हाल चाल जान लिए, यह बहुत है। अभी हम चलते हैं। नमस्कार।
अगर निर्मला जी सचमुच मिश्रा जी से मिलने के लिए आई थी, उनकी तबीयत जानने के लिए आई थी, तो वो हमारे साथ भी तो बैठती। नहीं तो सालू विशेष हमसे जरूर इस बारे में कुछ बात करते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ललिता जी से ही मिलने आई थी और अचानक से मिश्रा जी सामने पड़ गए। तो अरे बुलबुलिया, तुमने कुश्ती सेंटर का कहाँ हो रहा है? कब खुलेगा? दादी, अभी डीएम साहब के ऑफिस में हम रिटर्न एप्लीकेशन देकर आए हैं कि बबीता ने हम पर झूठा इल्जाम लगाया और उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। डीएम सर तो अभी ऑफिस में नहीं थे, किसी काम से बाहर गए, लेकिन उनके ऑफिस में लोगों ने कहा है कि इंक्वायरी जरूर होगी। बुलबुल, तुम परेशान ना हो, होने दो जांच। जहाँ इतने दिन हुए वहाँ कुछ दिन और इंतजार कर लो, आखिर सच सामने तो आएगा ही ना। हाँ माँ, लेकिन उस ललिता मिश्रा ने अभी तक तो उस बबीता को कहीं दूर भगा दिया होगा। अब बबीता के बिना इंक्वायरी कैसे होगी, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम काहे परेशान होती हो, भगाने दो उसे। आखिर जांच करने वालों को भी तो पता चले कि जिसने शिकायत की है वही गायब है, तभी तो सच सामने आएगा। बुलबुल, हम रंजू की बात से सहमत हैं। जब शिकायत करने वाला ही नहीं होगा तो शिकायत रद्द ही होनी है। हम बस चाहते हैं कि इंक्वायरी अच्छे से हो जाए। माँ, हमने बड़ी मेहनत से अभी तो ये सारा काम शुरू किया था, स्टूडेंट्स भी आने शुरू हो गए थे, और अब ये सब। तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारा कुश्ती सेंटर नहीं खुलता है, तुम हमारे साथ हमारे सिलाई सेंटर चलो। वैसे भी बहुत दिनों से वहां गए नहीं, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा वहां पे। बहुत काम पड़ा है, तुम हमारी मदद कर दो। कल हमें वहां जाना ही है, तो तुम चलो हमारे साथ। जी माँ, ललिता मिश्रा के चक्कर में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। सब कुछ तो क्लियर था निर्मला जी। हमने रंजू और उसकी बेटियों को उनके इस घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। हमें क्या पता था कि मुसीबत लौटकर हमारे सर पर गिरेगी। उस रंजू ने मिश्रा जी की बीमारी का बहाना बनाकर हमारे घर में ही डेरा डाल दिया। और हमारा बेटा पे मुसीबत आया उसका का? ये वर्मा हमको मिल जाएगा ना, तो सही बता रहे, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। ये निर्मला जी भी कहां उस वर्मा के चक्कर में बैठी है। अब आप क्या सोचने लगी? अरे निर्मला जी, हमने आपसे कहा था ना, जिस दिन वर्मा हमारे हाथ लगेगा हम आपके हाथ सौंप देंगे, फिर आपको जो करना है वो कीजिए। फिलहाल तो हमारे दिमाग में रंजू की जिंदगी में एक तूफान लाने का प्लान चल रहा है, और उस तूफान के बाद वो ललिता मिश्रा का नाम सुनते ही कांपने लगेगी। ऐसा क्या करने का इरादा कर रही है आप? इस बार पक्का इरादा है उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का। ये रंजू जैसे लोग हैं ना, वो गरीबी में और तकलीफ में आराम से जी लेते हैं, लेकिन जब उनकी इज्जत पर दाग लगती है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बड़ा घमंड है ना उसे अपनी इज्जत पर। उसे हम तार तार कर देंगे और ये सदमा वो कभी नहीं झेल पाएगी। सही कह रही आप ललिता जी। ये रंजू मिश्रा और उसकी बेटियां एकदम चिकना घड़ा है। अरे आप यहाँ से धक्का मार के निकाली तो आपके घर में जाके बैठ गई। इनका कुछ पक्का इलाज करना पड़ेगा। और इस सालू को भी है ना, विशेष का जिंदगी से दूर करने के लिए कोई नया प्लान करना पड़ेगा, है कि पुराना प्लान तो सब गुड़ गोबर हो गया। निर्मला जी, शालू का इलाज है हमारे पास। जब एक छोटी इमारत के सामने बड़ी इमारत खड़ी कर दी जाए ना, तो वो इमारत अपने आप छोटी लगने लगती है। शालू दूसरी या छोड़ी हुई औरत तब कहलाएगी जब उसके आगे उससे भी ज्यादा दमदार कोई विशेष को नजर आएगी। कुछ समझ में आया? निर्मला जी, अपनी पसंद की बहू का स्वागत करने की तैयारी शुरू कर दीजिए। मॉम तो चाहती हैं कि वो रंजू और उसकी बेटियां मुजफ्फरपुर से बाहर चली जाएं, लेकिन देख ले, वो लोग फिर से हमारे घर में डेरा जमा के बैठ गए हैं। यार सच कहो तो मेरी टेंशन अब वो लोग नहीं है, बल्कि हमारा बिजनेस है। जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से हम लोग हमारे बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे। विकी, मुझे लगता है कि मैं मॉम से ना एक बार इसके बारे में बात करनी चाहिए। और ऊपर से अपना वो नया कॉन्ट्रैक्टर शर्मा बार बार फोन करके पैसे मांग रहा है। सारे काम आधे अधूरे पड़े। कोई काम आधे अधूरे नहीं रहेंगे लकी। हम बिजनेस को अपनी तरह संभाल लेंगे। पहले ही बताओ, हमने तुम दोनों को एक काम दिया था, वो किया कि नहीं? हाँ मॉम, हो गया।
गुड। अब हम रंजू और उसकी बेटियों के रास्ते में इतने कांटे बिछाएंगे कि उन्हें हर कदम कांटों पर रखना पड़ेगा और उन्हें इतना दर्द होगा कि उनकी जिंदगी नासूर बन जाएगी। और ये लोग भले शो ना करें, पर हम जानते हैं कि अंदर से सबके सब टूटे हुए। हम भी देखते हैं वो कब तक हमारे घर में रहते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना होगा, हमें हमारा हर निशाना दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के लगाना होगा ताकि हमारा नुकसान कम हो। ठीक है? सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम तेही विधि रहिए। दादी, आपसे कितनी बार कहा है, अगर आपको सुबह सुबह नहाने की आदत है तो नहाने के बाद शॉल ओढ़ लीजिए। अगर आपको ठंड लग गई तो अभी आपकी पहलवानी करने की उम्र नहीं है। डॉक्टर साहब फिर आपका सुबह सुबह नहाना बंद करवा देंगे, फिर ये पूजा वूजा सब रह जाएगी। अरे डॉक्टर की इतनी हिम्मत कि हमारी पूजा बंद करवा दे। अच्छा ये सब छोड़ो, फुटुआ कहाँ है? आज राखी है। अरे राखी का मुहूर्त में देरी नहीं होनी चाहिए। अम्मा, हम यहाँ हैं। अम्मा जी, हमने सारी तैयारी कर ली है। हाँ तैयारी तो हो गई, लेकिन मुस्कान कहाँ है? दादी, वो हम बाहर से फूल आने गए थे और वहाँ गेट पर मिश्रा जी के नाम का ये लिफाफा भी मिला। लिफाफा? कैसा लिफाफा? इसे जमुनिया बुआ ने भेजा है, शायद राखी होगी आपके लिए। अम्मा, जमुनिया हर साल आए या ना आए, राखी जरूर भेजती है। इस बहाने उसकी खबर तो मिली। जब से वो अपने घर वाले के साथ बनारस गई है, जल्दी खबर ही नहीं मिलती। अम्मा, जमुनिया जहां कहीं भी रहे खुश रहे, और क्या चाहिए हमें। सही बात। और उससे भी अच्छी ये बात है कि इतना कुछ हो गया, लेकिन हमारा परिवार एक दूसरे की ताकत बनके साथ में खड़ा है। हमारी तो गरीबनाथ से यही प्रार्थना है कि तुम सब हमेशा साथ में रहो। तुम सब नहीं दादी, हम सब हमेशा एक साथ रहें। आप तो वो धागा है ना जो इन मोतियों को साथ बांध के रखती है। I love you दादी। अच्छा, बहुत लाड हो गया। हाँ, तुम्हारे लाड के चक्कर में ये राखी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे तुमको सिलाई सेंटर भी जाना है, फिर उसके बाद सालू के घर भी जाना है। सालू को तो उसकी सास भेजेगी नहीं। अरे टिया, मुस्कान, तुम लोग बुलबुलिया को राखी बांधो। हाँ दादी, बुलबुलिया दीदी को राखी तो हम ही बांधेंगे, क्योंकि दीदी हमारी हर वक्त रक्षा करती है। दीदी ने हमें उस गुल्लू से बचाया था, बाद में उस राजवीर से भी, है ना दीदी? अच्छा, आप चापलूसी बंद करो। इस साल तुम दोनों को गिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलेगा, चलेगा? ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो फिर बांधो। दादी, जमुनिया बुआ ने जो मिश्रा जी के लिए राखी भेजी है, वो हम उन्हें बांध दे? हाँ, जरूर बांधो। रक्षाबंधन के दिन किसी की भी कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। रंजू ने बच्चों को अच्छी परवरिश के साथ दूसरों का ख्याल रखना भी सिखाया है। मेरी वजह से सालों साल इन सब से इनकी खुशियां दूर रही हैं। अब हमें इन्हें सारी खुशियां वापस लौटानी है। हमले इस समय खुशियां भले ही कम हो, लेकिन गरीबनाथ हम सबका प्रेम
और अपनापन ऐसे ही बनाए रखें। मंच चाय। क्या लगता है तुमको हाँ कि तुम चाय में शक्कर घोल के लाओगी और हम चुस्की मार के तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे? अरे भाई ना, ये सब जादू है ना, हम पर नहीं चलेगा। राखी का त्योहार भाई बहन का होता है, बहन बहन का नहीं। तुम्हारी माँ तो है ना, जीरा ऊपरे है, उसका अपना अलग ही नियम कायदा कानून है। अभी कुछ बोल देंगे ना तो सबको बुरा लग जाएगा। तुम अपने वादे से मुकर गई, हमरे बेटे को भड़का कर हमरे खिलाफ कर दी, हमें दुश्मन बना दी, और अब चाय पिलाकर हमको फुसलाने आई हो। नहीं माँ जी, माँ जी हमने आपसे कहा था ना कि जैसे ही विशेष ही ठीक हो जाएंगे हम उनसे बात करके अपना फैसला देंगे। और वैसे भी अगर अब तक हम आपका दिल नहीं जीत पाए हैं तो शायद हम में कोई कमी होगी। अपने वादे के अनुसार हम ये घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी विशेष जी हमारा साथ देते हैं या नहीं, वो फैसला हम विशेष जी पे छोड़ देते हैं। माँ, पापा, हमने इस बारे में बहुत सोचा। भगवान की दया से इस घर में रिश्तों की कमी नहीं। भाई बहन, पति पत्नी, माँ बेटा, तो सब लोग इन रिश्तों को बखूबी निभा रहे हैं। सिर्फ एक शालू जी ही हैं जो हमसे जुदा हैं। ये इस घर में हमारी वजह से है। अब आप लोग इनसे रिश्ता निभाएं या ना निभाएं, लेकिन हमें तो इनका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अग्नि के फेरे लेकर हमने इनका साथ निभाने का वचन लिया है। अब आप लोग चाहते हैं कि ये यहां नहीं रहे, तो हमने ये फैसला किया है कि हम भी शालू जी के साथ चले जाएंगे। अरे भांजे, हमको पता है कि पट्टी तुमको यह पढ़ाई होगी, और तुम आकर लट्टू तोता की तरह सब बोल दिए। ठीक है, तुम लोग अपना फैसला सुना दिए ना, तब हमारा भी फैसला सुन लो। हम इस समाज में ये इल्जाम लेके नहीं रह सकते कि हमरे कारण हमारा बेटा और बहू घर छोड़ के चला गया। तो तुम लोग अपना पैर पसार के यहाँ पे आराम से रहो, हम ही घर छोड़ देते हैं। अरे अरे भैया, भैया बात तो सुनो। अरे भैया, नहीं नहीं, हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम यहाँ रहेंगे ना तो रोज कोई ना कोई ड्रामा होगा। अरे भैया, ये घर तुम्हारा है, तू यही रहना होगा। और आज तो तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, काहे कि आज राखी का त्योहार है। जय भोलेनाथ। ये देखो, उस सालों के खिलाफ जो भी करना है ना, वो यहाँ रहकर करो। जंग में मोर्चा छोड़कर लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है। तुम सब छोड़ो, यहाँ बैठो। भैया, आज तक कोई भी राखी का त्योहार ऐसा नहीं गया कि हम तुम्हारा कलाई सुना छोड़े हो। हमारे मन में तुम्हारे लिए बहुत स्नेह है, इसीलिए तो पांडे जी के खिलाफ जाके तुमको इस घर में स्थान दिए हैं। लेकिन आज तुमको एक वचन देना होगा। कैसे वचन? यही कि हम जो करना चाहते हैं ना, हमको करने दो, रोको मत। अरे हमरे पाँव की तेजी बनो, हमरे पाँव की बेड़ी नहीं। तुम
तुमको राखी की कसम। अम्मा जी, हम सेंटर जा रहे हैं और बुलबुल तुम अपना नाश्ता खत्म करके आ जाना। मामा 1 मिनट रुको, हमारा हो गया, बस हम साथ में ही चलते हैं। हेलो रंजू दीदी, जल्दी आइए, सिलाई सेंटर में चोरी हो गई। कहा? तुम वहीं रुकना, हम आते हैं। क्या बात है माँ, क्या हुआ? जल्दी चलो बुलबुल। क्या हुआ? ये बहुरिया इतनी परेशान और फिर कहाँ चली गई अचानक? बेचारी रंजू, जीने का यही तो एक सहारा बचा था, वो भी उजड़ गया। सब कैसे हुआ? कहा बताएं दीदी, कल जब गए थे ताला लगा के, सब कुछ यही था। आज सुबह आए तो देखा ताला खुला हुआ था दीदी। मशीनें, कपड़े सब चोरी हो गए दीदी। सब सामान चोरी हो गया। हे बाबा गरीबनाथ, पहले मुसीबतें कम थी जो एक और सर पर खड़ी हो गई। हम एनजीओ वालों को क्या जवाब देंगे? सारा सामान उन्हीं का था, अब तो पेमेंट भी रुक जाएगी। माँ, माँ ये सब कुछ 100% उस ललिता मिश्रा का किया धरा है। देखना, इस बार उसे ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि हर चलती फिरती औरत में उसे रंजू मिश्रा दिखाई देगी। नहीं बुलबुल, हो सकता है उनकी सोची समझी साजिश हो। वो यही चाहती हूँ कि हम उन पर इल्जाम लगाएं और सबके सामने वो हमें गलत साबित कर दे और घर से निकाल दे। अगर ऐसा हुआ तो मिश्रा जी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाएंगे बुलबुल। लेकिन माँ, उस घर में रहना कौन चाहता है? और अगर इस बार हमने उन्हें नहीं रोका ना तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। बुलबुल बेटिया, हम कौन सा अपनी मर्जी से उस घर में रह रहे हैं? किन हालातों में उस घर में हम आए ये तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। हमने मिश्रा जी को वचन दिया हुआ है और हम जानते हैं ललिता जी पूरी कोशिश करेंगी उस वचन को तोड़ने की, हमें भड़काने की। लेकिन बेटिया, ये वक्त है संयम और हिम्मत से काम लेने का। और अगर हम भी बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो हमें कोई हक नहीं है किसी को भी गलत कहने का। उनकी चोरी का जवाब हम अपनी समझ से देंगे। हमें मिश्रा जी को दिया हुआ वचन पूरा करना है बेटिया, और इसके लिए पूरे परिवार के साथ की जरूरत है। साथ होगी। जिस सफाई से चोरी हुई है उससे तो साफ पता चलता है कि चोर अच्छी तरह से जानता था कि सिलाई सेंटर में कब कौन रहता है, कब कौन नहीं। इसी बात का फायदा उठाया उसने। बहुरिया ने बताया तो है कि सब उन ललिता का करा धरा है। वो हमें परेशान करने के लिए चोरी चकारी भी करवाने लगी है। क्या बात है, हमारे पीठ पीछे हमारी बातें हो रही है। इसका मतलब हम बहुत दिनों तक जीने वाले हैं। आपने हमें याद किया, लो हम हाजिर हो गए। एक बात कहें अम्मा जी,
हमें बहुत सुकून मिलता है जब हमें ये पता चला कि आप सब लोगों के दिल, दिमाग, धड़कनों में दिन रात, सुबह शाम सिर्फ ललिता मिश्रा का खौफ छाया हुआ है। है ना मिश्रा जी? तुम तो 20 साल से मनुष्यत का साया बनकर बैठी हो हम पर। अब पीठ पीछे तुम कारनामा करोगी तो चर्चा भी पीठ पीछे ही होगी। नहीं अम्मा जी नहीं, पीठ पीछे कारनामा करने के दिन गए। अब जो भी होगा खुलेआम होगा, आमने सामने होगा। रंजू मिश्रा और उसकी बेटियों की जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत के आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ ललिता मिश्रा का नाम होगा। समझ में आया? बहुत जोश में आई थी ना रंजू मिश्रा, मिश्रा जी को अपना अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन फिलहाल तो तुम्हारे अधिकार संकट में है। कैसे लड़ोगे मिश्रा जी के लिए लड़ाई? वो कहावत तो सुनी होगी ना सबने, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तुम सबकी वैसी हालत है। हम चाहे तो चुपचाप बैठकर तुम सबकी मुसीबतों का तमाशा देख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। क्या करें, दिल के हाथों मजबूर है। जब हम किसी और की तकलीफ नहीं देख सकते तो तुम्हारी कैसे देखेंगे? ताकत और पैसों में, दोनों में हम तुमसे 1000 गुना ऊपर हैं। फिर भी हम नीचे आकर तुम्हें एक ऑफर दे रहे हैं। हम मिश्रा जी को उनका ऑफिस, घर, पैसा सब कुछ लौटा देंगे, पर शर्त है तुम और तुम्हारी बेटियां इस शहर और मिश्रा जी को छोड़कर चली जाओ। ये वादा करो, हम सब कुछ मिश्रा जी को दे देंगे। एक साथ हम सब की मुसीबत दूर हो जाएगी। बोलो, मंजूर है?